ओम शांति। 7 नवंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, ओ रात के राही थक मत जाना। यह शिव बाबा कहते हैं, तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु यह समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्म कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव। मना स्वयं को आत्मा समझ एक बाप परमपिता शिव को याद करना। दूसरा पॉइंट है, भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। यहाँ है जड़ तीर्थ, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, शिव बाबा बालक को वारिस बनाकर उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। चौथा पॉइंट है, बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री के दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। पांचवा पॉइंट है, बाप कहते हैं मैं कितना निरंकारी हूँ। मना कोई अहंकार नहीं, गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरंकारी उतना अच्छा। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की, बाप की बैठ महिमा करनी है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे सावधान हो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। यह कहना भी देह अभिमान है। आज का प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है, कैसे? उत्तर है, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। शिवालय भी अनेक बनाते तो उस समय भी तीर्थ है। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। मना कोई अहंकार में नहीं रहना है। दूसरा है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। आज का वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद न आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले, ब्रेक पावरफुल हो। आज का स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स विस्तार से। आज गीत बजा, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति।
यह कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना ओ रात के राही। यह शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु यह समझना रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहें तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है। लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है, तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। उच्च ते उच्च बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। यहाँ है जड़ तीर्थ, वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ, जब शिवालय है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया। शिव बालक को वारिस बनाए उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बना आत्म अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बड़े ते बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ जो परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विकर्म नहीं कटते। बाप समझाते हैं अच्छी रीति, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री के दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। जैसे जगदीश संजय हैं, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बाप कहते हैं तुम भी करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे। जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।